हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारे साथ जुड़िए और आज हमारे साथ पढ़िए रैंकिंग। जय महाकाल, जय धांसू टीम, जय धांसू फैमिली, जय हमारे प्यारे बच्चे। और आज हम पढ़ाने वाले हैं रैंकिंग का वो चैप्टर जो आपको हमेशा डिमांड में था और आप हमेशा कहते थे सर रैंकिंग पढ़ा दो, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो चलो बेटा, आज रैंकिंग का सारी क्वेश्चंस लाएं जो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है या समझ में नहीं आता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं रैंकिंग। एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए बेटा जल्दी से। कौन कौन से हमारे बच्चे लाइव आ चुके हैं एक बार शेयर कर दीजिए। आप सारे बच्चे हमारे जल्दी से शेयर करो और बताओ जो रैंकिंग का जो चैप्टर है वो उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, आवाज जा रही है कि नहीं। जल्दी से जुड़ जाइए और जो भी हमारे प्यारे बच्चे हैं जल्दी 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 आ जाइए बेटा। रैंकिंग का क्वेश्चंस आज हम पढ़ाने वाले हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जल्दी से शेयर करो और मुझे लग रहा है आवाज भी सही है। और आज हमें स्टार्ट करना है बेटा रैंकिंग का पार्ट। और रैंकिंग हमें क्या पढ़ना है सो यहां से हम देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ध्यान से देखोगे रैंकिंग का जो रैंकिंग ऑर्डर का जो पार्ट्स है बेटा, जैसे यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन दिया है। अब पहला क्वेश्चन में हमें आपको ये देखना है, जो हमारे प्यारे धांसू बच्चे हैं जो बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन आपके सामने होगा और क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। जो दिखाई दे रहा है, जो संजय का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से चौथा और नीचे से 41वां है। वर्ग में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है बेटा, ये चीज आपको दिखाई दे रहा होगा। कोई परेशानी? चलिए, अगर हमें ये दिखाई दे रहा है और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से एक एक बात को यहाँ पे देखेंगे, जो इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। जो भी स्टूडेंट्स हमारे प्यारे हैं वो एक बार शेयर कर दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। फिर मैं स्टार्ट करता हूं आपके लिए रैंकिंग का क्वेश्चंस। देखो, कहता है संजय का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से चौथा और नीचे से 41वां है। अब संजय का स्थान ऊपर से चौथा, मान लो संजय यहां पर बैठा है तो संजय का स्थान ये जो संजय है ऊपर से इसका स्थान कितना है बेटा, चौथा है। और संजय का स्थान नीचे से कितना है बेटा, नीचे से 41 है। देखो, संजय का स्थान जो संजय ऊपर से 4 स्थान पर है और संजय नीचे से 41वें स्थान पर है ना जी। तो वर्ग में कुल कितने स्टूडेंट हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा। अब एक बात यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ऊपर से चौथा स्थान भी संजय का है और नीचे से 41वां स्थान भी संजय का है। तो संजय इसमें 2 बार काउंट हो रहा है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो इसका करने का 2 तरीका है, एक 4 + 41 दोनों को सम कर दो तो कितना हो जाएगा, 45। अब 45 में से 1 माइनस कर दो क्योंकि संजय 2 बार काउंट हो रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 44। ऑप्शन नंबर 3। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है, जो नीचे से संजय का स्थान कितना है, 41। अगर संजय का स्थान नीचे से 41 है तो ऊपर से कितना है, 4 है। तो ऊपर में से एक संख्या कम कर दो, मतलब संजय को छोड़ के ऊपर में कितना स्टूडेंट बैठा हुआ बेटा, 3। तो आप कर दो 41 + 3 = 44, तब भी हमारा आंसर वही होगा। समझ में आ रहा है। तो यहां पे आंसर क्या होगा, वही होगा। समझ में आया जी, कोई परेशानी नहीं, क्लियर कॉन्सेप्ट है। जहां पर संजय को 2 बार काउंट किया गया है, हमें संजय को एक ही बार काउंट करना है। इसलिए यहां पे क्या करेंगे, तो दोनों को सम करके एक माइनस कर देंगे, या ऊपर या नीचे में से एक बार टोटल को काउंट करेंगे, ऊपर या नीचे में से एक को कम कर देंगे। तो संजय 2 बार काउंट नहीं होगा। तो यहां पर 41 + 3 = 44 आंसर होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का बताइए, जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का बताएंगे जी, इस क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है। जल्दी से जुड़िए और एक बार जल्दी से स्पीड से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है।
35 35 35 35 35 35 35 35 35। ओके, अगर हम देखें बेटा तो कहता है लड़कों की एक पंक्ति में अरुण दोनों छोर से 18वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? ठीक है जी। अगर हम इसको क्वेश्चंस को देखते हैं, अब हमारे लिए क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। लड़कों की एक पंक्ति में अरुण दोनों छोर से 18वें स्थान पर है। दोनों छोर से अरुण का स्थान क्या है? 18वां। अब हम क्या करेंगे, जो लड़कों की एक पंक्ति में बेटा यहां पे बता रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में अरुण दोनों छोर से, दोनों छोर का मतलब है लेफ्ट साइड और राइट साइड, यहां पर लेफ्ट और राइट दोनों छोर से अरुण का स्थान कितना है बेटा? 18वां है। दोनों छोर से अरुण का स्थान कितना बेटा? 18 है। लेफ्ट से भी 18 है और राइट से भी 18 है। लेफ्ट से भी 18 है और राइट से भी 18 है। क्लियर है? तो कहता है यहां पे क्वेश्चंस में, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो एक बात बताओ, अरुण को 18 छोड़ के कितना हो गया? इधर लेफ्ट में 17 और इधर भी 17, तो कितना हो जाएगा बेटा? 17 प्लस 17 प्लस एक बार अरुण, तो 34 एक 35। टोटल आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 35। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर होगा, 35 आंसर होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है बेटा? बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, कोई परेशानी नहीं इस टाइप की क्वेश्चंस को बनाने में। समझ में आ रहा है? चलो यहां पे देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा। जल्दी से एक बार जुड़िए, जो भी हमारे प्यारे बच्चे हैं एक बार जल्दी से जुड़ने की कोशिश कीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए इस क्लास को, और यहाँ पे समझा, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? कहता है 3 लोगों की एक पंक्ति में मनु नीचे से 7वें स्थान पर है, श्रेय मनु से 10 स्थान ऊपर है। यदि श्रेय का ऊपर से 7वें स्थान पर है तो पंक्ति में कितने लोग हैं? चलिए अगर हम बात करते हैं, कहता है लोगों की एक पंक्ति में मनु नीचे से 7वें स्थान पर है। मनु क्या है? नीचे से 7वें स्थान पर है। मनु को नीचे से, मनु नीचे से कितने स्थान पर है बेटा? मनु जो है नीचे से 7वें स्थान पर है। मनु नीचे से 7वें स्थान पर है। श्रेय मनु से 10 स्थान ऊपर है। श्रेय जो है वो मनु से 10 स्थान ऊपर है। तो अब ये 10 स्थान और ऊपर कर देंगे तो ये किसका हो जाएगा? श्रेय का स्थान कितना हो जाएगा? 17। कहां से? नीचे से। नीचे से श्रेय का स्थान कितना हो जाएगा बेटा? 17 होगा, क्योंकि नीचे से मनु का स्थान 7 है, 10 स्थान ऊपर श्रेय का स्थान है। यदि श्रेय ऊपर से 7वें स्थान पर है, यदि कहता है श्रेय ऊपर से 7वें स्थान पर है, श्रेय का पोजीशन ऊपर से कितना है? 7वां है, ऊपर से 7वां है, तो कहता है इस पंक्ति में कितने लोग हैं। अब इसका भी 2 तरीका होगा। एक क्या करेंगे बेटा? 17 प्लस 7 सम करके 1 माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 24 माइनस 1 इजकल टू 23। एक तो ये हो जाएगा। अब देखोगे क्या इंग्लिश में शायद अलग है, तो यहां पर इंग्लिश में 7 कर दो। इसको इंग्लिश में क्या कर दो? 8 के जगह पर 7 कर दो। यहां पे 8 के जगह पे 7 कर दो, ठीक है ना जी। अब यहां पे देखो 17 7 24, 24 में से 1 गया तो 23 आंसर। एक तो ये कंडीशन है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, नीचे से श्रेय का स्थान 17 है और ऊपर से 7वां है, तो ऊपर से श्रेय को छोड़ के कितना व्यक्ति बैठा हुआ? 6 स्टूडेंट हैं, तो 17 प्लस 6 इजकल टू 23, तब भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 23 स्टूडेंट।
क्लियर है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस या नो? चलो बेटा, अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दें। क्या आंसर है भाई? 40, 41? चलो, ओके। अब कहता है क्वेश्चन में 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है, पलक श्वेता के दाएं से 7वें स्थान पर है। पलक का स्थान पंक्ति में दाएं छोर से क्या है? यही तो क्वेश्चन कह रहा है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए आप लोग। कहता है जो 74 लड़कियों की पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है, तो यहां पे देखोगे टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना है बेटा? 74। तो श्वेता का स्थान बाएं से, श्वेता का स्थान बाएं से कितना है? 27 है। कहता है लड़कियों की 74 लड़कियों की पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है, बाएं छोर से श्वेता का स्थान 27वें स्थान पर है। पलक श्वेता के दाएं से 7वें स्थान पर है। पलक जो है वो श्वेता के दाएं, तो श्वेता के दाएं, तो देखो श्वेता के दाएं, श्वेता यहां पर है, तो श्वेता के बाएं इधर हो गया और श्वेता के दाएं इधर हो गया। पलक जो है वो श्वेता के दाएं कितना है बेटा? 7वें स्थान पर है, तो 7 स्थान और आगे कर दो तो कितना हो जाएगा? 7 7 14 34। कितना हो जाएगा बेटा? 34। पलक का स्थान बाएं से कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। श्वेता का 27 है, श्वेता के दाएं 7 स्थान आगे पलक का स्थान है। यही है क्वेश्चन में। तो पलक का स्थान पंक्ति में दाएं छोर से क्या है? अब पलक का स्थान दाएं छोर से क्या है? अब ये जो पलक का स्थान दाएं छोर से क्या है यही पूछ रहा है। दायां छोर से पलक का स्थान कितना है? तो बाएं से पलक का स्थान 34 है और टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना है बेटा? 74। तो 74 में से 34 माइनस कर दोगे तो कितना बचा? 40। मतलब पलक के बाद कितना स्टूडेंट बैठा हुआ है? पलक के बाद 40 स्टूडेंट बैठा हुआ है, क्योंकि इस पूरे पंक्ति में 74 स्टूडेंट होना चाहिए। इस पूरे पंक्ति में 74 स्टूडेंट होना चाहिए, जिसमें पलक का स्थान बाएं से 34 है, तो पलक के बाद 40 स्टूडेंट बैठा होगा। तो पूछता है जो पलक का स्थान दाएं से क्या होगा? दाएं से, तो 40 में एक सम कर दो तो पलक का पोजीशन 41वां होगा, 41 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4th नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? 4th नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? 41। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 41। क्लियर है?
चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखो जल्दी जल्दी यहां पे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 41 आंसर। चलो, अब कहता है एक पंक्ति में 45 वृक्ष है, नींबू का वृक्ष दाएं छोर से 20 स्थान पर है, तो नींबू का वृक्ष बाएं छोर से क्या होगा? तो कहता है टोटल कितना है? 45 है ट्री। अब उसमें कहता है जो नींबू का वृक्ष दाएं छोर से, अब 11 का टोटल राइट साइड से, 11 टोटल राइट साइड से कितना है बेटा? कितना है? 20 है। 11 राइट साइड से कितना है? 20 स्थान पर है, तो नींबू का वृक्ष बाएं छोर से कितना होगा? तो टोटल 45 में से 20 माइनस कर दो तो कितना बचा? 25। मतलब 11 के बाद टोटल कितना है बेटा? 25 और बैठा हुआ है। किधर से? लेफ्ट से। किधर से? लेफ्ट से 25, तो टोटल 45 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो बाएं छोर से क्या होगा 11 का, तो यहां पे टोटल कितना हो जाएगा? 25 प्लस 1 26। आंसर क्या होगा बेटा? 26। कितना हो जाएगा? 26। आंसर क्या होगा बेटा? 26। क्लियर है? चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या हो सकता है। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। सत्ताईस, 29। डी आंसर, नन ऑफ दीज, कैन नॉट नो। चलो, अब कहता है जो एक पंक्ति में श्याम अगर आगे से 15वां है और पीछे से 13वां है तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? ठीक है, कहता है पंक्ति में श्याम आगे से 15वें स्थान पर है और पीछे से 13वें स्थान पर है, तो कुल कितने लड़के हैं? अब इसका स्थान श्याम का स्थान 2 दिया हुआ है। श्याम का स्थान 2 दिया है, आगे से भी और पीछे से भी। देखो यहां पे श्याम लेफ्ट साइड से, श्याम का स्थान लेफ्ट से आगे से 15 है, ठीक है ना जी, और पीछे से 13 में, और पीछे से 13 में, और राइट साइड से श्याम का स्थान किधर है? यहां से 15 है और राइट साइड से 13 है, ठीक है ना। तो पंक्ति में कुल कितने हैं? तो क्यों नहीं दे सकते आंसर? तो अगर 15 है
तो इसका मतलब इधर टोटल कितना स्टूडेंट है, 14 है, और इधर कितना है भाई, 12 है, और एक श्याम हो गया। तो 14 प्लस 12 प्लस 1, तो कितना हो गया भाई, 2 1 3 3 3 4 3 7, 27 हो गया। ऑप्शन में 27 नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, नॉन ऑफ दीज देंगे आंसर। 27 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। कितना हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। डी आंसर नहीं देंगे, ई आंसर देंगे। डी और ई में अंतर है, डी और ई में अंतर है। अब डी में अंतर क्या है, तो कहता है जो ये हम नहीं जान सकते हैं, मतलब हमारे पास डेटा का कमी है। तो नहीं, आंसर तो हमें पता है, कोई डेटा की कमी नहीं है, 27 आंसर होगा। 27 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दी देते हैं, जो कोई और इसमें से कोई और ऑप्शन है। इसलिए डी और ई में अंतर समझने की कोशिश करें हमारे प्यारे बच्चे। इसका हम आंसर पता कर सकते हैं, केवल हमें इस ऑप्शन में वो आंसर नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज आंसर देंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए भाई अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए इस क्लास को हमारे प्यारे धांसू बच्चे। जल्दी से 35 आंसर। कतार लड़कियों की कतार में प्रिया दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, तो बताए कि इस कतार में कुल कितने लड़कियां हैं। चलो अब प्रिया का स्थान दोनों छोर से कितना है, 11 है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो इसका मतलब 10 इधर है और 10 इधर है स्टूडेंट। तो टोटल कितना हो गया बेटा, 10 + 10 + 1 = 20 1 21 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 21। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आंसर कितना हो जाएगा, 21 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 21 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन पे ध्यान से देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, एकदम से ध्यान से देखिए आप प्यारे बच्चे। कहता है एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में आयशा का स्थान 21वां है, तो बताए उसका अंतिम स्थान क्या होगा। चलो बेटा, अब इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखेंगे, इस क्वेश्चन में कहता है कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में आयशा का स्थान 41वां है, तो बताए उसका अंतिम से स्थान क्या होगा। चलिए कोई परेशानी नहीं है, तो ध्यान से देखेंगे। कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में आयशा का स्थान कितना है बेटा, 21वां है। आयशा का स्थान कितना है, 21वां है, तो बताए कि अंतिम से स्थान क्या होगा। कोई परेशानी नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेटा,
तो यहां से ऐसा का स्थान लेफ्ट से ले लो, लेफ्ट से ऐसा का स्थान कितना है 21 है, कितना बेटा 21 है। यहां पे ऐसा का स्थान कितना है 21 है और 51 विद्यार्थी के बीच में, तो 51 में से 21 को माइनस कर दो तो कितना हो बचा 30। इसका मतलब ऐसा के बाद कितना स्टूडेंट बैठा हुआ है 30 स्टूडेंट। तो राइट साइड से, मतलब राइट साइड से ऐसा का स्थान कितना होगा, तो अंतिम से पूछा है तो यहाँ पे 31 हो जाएगा। 30 के बाद ऐसा का स्थान कितना होगा 31, ऑप्शन नंबर 5, मतलब ई आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। क्लियर है? चलिए बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कहता है किसी कक्षा में आशुतोष का क्रमांक ऊपर से 15वां और नीचे से 21वां है। देखना ध्यान से, कहता है किसी कक्षा में आशुतोष का क्रमांक ऊपर से 15वां और नीचे से 21वां है, तो बताए उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब यहां पे हम जानते हैं बेटा, जो इस क्वेश्चंस को बनाइए और देखिए रैंकिंग सीख रहे हैं आप, बहुत अच्छे तरीका से रैंकिंग सीख रहे हैं, धीरे धीरे पूरे रैंकिंग सीख लेंगे आप और इसके बाद क्वेश्चंस में कोई परेशानी नहीं आएगा जब इस टाइप की क्वेश्चंस हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है। जो किसी कक्षा में आशुतोष का क्रमांक ऊपर से 15वां और नीचे से 41वां है। ऊपर से आशुतोष का क्रमांक ऊपर से 15 और आशुतोष नीचे से कितना बेटा 21वां है। नीचे से 21वां है और ऊपर से 15वां है। तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो आशुतोष ऊपर से 15वां और नीचे से 21, तो 15 प्लस 21 -1 यही तो होगा। तो 15 और 21 को सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा। तो पहले 15 और 21 को सम करके फिर -1 कर दो, तो यहां पे 6 2 1 3 36 हो जाएगा। 36 -1 इजकल टू 35 आंसर होगा। एक तो ऐसे हो सकता है या आप दूसरा ऐसे कर सकते हो, जो ऊपर से यहाँ पे आशुतोष 21 है और आशुतोष को ऊपर से 15 है, तो ऊपर में कितना आशुतोष को छोड़ के कितना स्टूडेंट बैठा है 14 स्टूडेंट। तो 21 + 14 इजकल टू 35 आंसर। तो दोनों में से कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हो, दोनों में से कोई भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा 35। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक सेकंड रुको, ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
देखो जल्दी से इस क्वेश्चन को और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कहता है बच्चों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 8वां है, यदि दाएं से 4 स्थान और खिसकाया जाए तो वो संध्या जो दाएं से 16वीं है के बाएं तीसरा हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? इस क्वेश्चन का आंसर देखो, आराम से दो, सोच समझ के दो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखोगे, कहता है बच्चों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 8वें है, यदि दाएं ओर 4 स्थान और खिसकाया जाए तो वह संध्या जो दाएं से 16वीं है के बाएं तीसरा हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? ध्यान से देखो, कहता है जो बच्चों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 8वें स्थान पर है। अब देखो बच्चों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 8वें स्थान पर है, तो बाएं से श्रीनाथ का स्थान 8वां है, ठीक है ना। श्रीनाथ का स्थान 8वां है बाएं से। यदि दाईं ओर 4 स्थान खिसकाया जाए तो श्रीनाथ का बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा। श्रीनाथ का बायां इस साइड हो जाएगा, दायां इस साइड हो जाएगा। इसमें कहता है 4 स्थान और खिसकाया जाए, ठीक है ना। तो 8 4 12 स्थान पर जाए तो वह संध्या, तो श्रीनाथ का दूसरा स्थान क्या हो गया? 12वां। 4 स्थान खिसकाने के बाद श्रीनाथ का दूसरा स्थान क्या हो जाएगा? 12वां। तो कहता है यदि दाईं ओर 4 स्थान खिसकाया जाए तो वह संध्या जो दाएं से 16वीं है के बाएं तीसरा हो जाता है। अब जो संध्या है उसमें ये कौन है बेटा? श्रीनाथ है। ये कौन है? श्रीनाथ है। अब ये कौन है? संध्या है। ये संध्या है। कहता है जो दाईं ओर से 16वीं है के बाएं तीसरा हो जाता है, के बाएं तीसरा हो जाता है, ठीक है ना जी। अब यहां पे देखेंगे, अब इसका मतलब यह है जो श्रीनाथ को छोड़ के तीसरा स्थान पे कौन है? संध्या है। श्रीनाथ को छोड़ के तीसरा स्थान पर कौन है? संध्या है। तो संध्या का 2 स्थान हो जाता है, 12 3 15। अगर लेफ्ट से लेंगे तो 15वें स्थान पर है। अगर हम लेफ्ट से लेंगे तो संध्या कितने स्थान पर है? 15 स्थान पर। तो कहता है श्रीनाथ जब 4 स्थान खिसकता है तो संध्या के बाएं तीसरा हो जाता है। तो संध्या 1 2 3, मतलब संध्या को छोड़ के यहां पे तीसरा स्थान, तो 12 3 15। अगर संध्या का स्थान देखेंगे तो संध्या 15वें स्थान पे आ जाता है। कहां से? लेफ्ट से। और राइट से संध्या का स्थान 16 है, तो संध्या से पहले कितना स्टूडेंट है? 15 स्टूडेंट है। तो 15 लेफ्ट से और 15 राइट से, टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना हो जाएगा बेटा? 30 हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्लियर हो गया? आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 30 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 30 30। फिर से समझा दूं या समझ में आ गया? इस क्वेश्चंस को दोबारा समझा दूं या क्लियर है आपको? जल्दी से मुझे बताओगे। कहता है लेफ्ट से श्रीनाथ का स्थान 8वां है। श्रीनाथ जब 4 स्थान आगे खिसकाया है तो श्रीनाथ का दूसरा लेफ्ट का स्थान 12 है। कहता है संध्या जो श्रीनाथ के बाएं से तीसरा है, राइट साइड से 16वां है। तो यहां पे अब अगर लेफ्ट साइड से संध्या का स्थान करेंगे तो 12 3 15वां स्थान पर है। संध्या बाएं से 15वें स्थान पर है और दाएं से 16वें स्थान पर है। तो लेफ्ट से 15 स्थान और संध्या के छोड़ के कितना स्टूडेंट बैठा हुआ है? 15। तो 15 15 30, टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना हो जाएगा? 30 स्टूडेंट हो जाएगा। समझ में आया?
जय हिंद जी, ज्ञानपुर। समझ में आया जी? अब तो दोबारा बता दिया हूं, फिर से बता दूं, फिर से समझो इसको। कहता है बच्चों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 8वें स्थान पर है, श्रीनाथ बाएं से 8वें स्थान पर है। यदि दाईं ओर 4 स्थान खिसकाया जाए तो श्रीनाथ का बायां इधर होगा, श्रीनाथ का दायां इधर होगा। श्रीनाथ के दाईं 4 स्थान और खिसकाए हैं तो श्रीनाथ का न्यू पोजीशन, श्रीनाथ का नया पोजीशन कितना हो गया? 12 हो गया। कहां से? बाएं से, लेफ्ट से। और क्वेश्चन में कहता है खिसकाया जाए तो जब वो दाईं ओर 4 स्थान और खिसकाते हैं तब जाके वह संध्या जो कि दाईं से 16वीं है, संध्या जो दाईं से 16वीं स्थान पर है के बाएं, के मतलब श्रीनाथ के बाएं तीसरा हो जाता है। जब ये इसका स्थान 4 स्थान खिसकाते हैं तो संध्या इसके बाएं में तीसरे स्थान पे आ जाते हैं। के बाएं, संध्या के बाएं में श्रीनाथ कितना है? तीसरा स्थान पर है। क्लियर है? एक संध्या है, बीच में 2 स्टूडेंट है, मतलब यहां पे तीसरा हो जाता है। ठीक है ना जी, कोई परेशानी नहीं। तो अब संध्या की बात देखेंगे तो बाएं से 12 और 3 15वें स्थान पर कौन है? संध्या है। और दाएं से कितना है? 16वें स्थान। तो 15 और अगर हम संध्या को छोड़ के टोटल स्टूडेंट की सम करेंगे तो ये 15 और हो जाएगा। तो 15 + 15 = 30। या 15 + 16 - 1, बात वही हो गया ना, बात वही हो गया ना। क्लियर हुआ या नहीं? सो जल्दी से बता दो मुझे, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस या नो? चलो भाई, जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है। कहता है लड़कियों की एक कतार में जिया बाएं से 7वें तथा शताब्दी दाएं से 9वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेती है तो जिया बाएं से 11वें स्थान पे चली जाती है। तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। चलो भाई, यहां पे देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना। कहता है लड़कियों की एक कतार में जिया बाएं से 7वें स्थान पर है। जिया जो है वो बाएं से 7वें स्थान पर है। जिया बाएं से, लेफ्ट से जिया का स्थान कितना है भाई? 7वां स्थान पर है। तथा शताब्दी दाएं से 9वें स्थान पर है। तथा शताब्दी दाएं से कितना है? 9वें स्थान पर। कहता है जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, जब ये आपस में स्थान बदल लेता है, शताब्दी जिया के स्थान पे चला जाता है, जिया शताब्दी के स्थान पे चला जाता है, तो जिया बाएं से 11वें स्थान पे आ जाता है। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो जो जिया है वो जब स्थान बदलता है तो न्यू स्थान मतलब शताब्दी के स्थान पे चला जाता है। तो बाएं से कितना स्थान पे चला जाता है बेटा? 11वें स्थान पे चला जाता है। अब जिया का पोजीशन, अब जिया का पोजीशन पहले 7 था, जब यहां पे जिया बैठेगी तो इसका पोजीशन कितना हो जाएगा? जिया का पोजीशन यहां पे 11वें आ जाएंगे। कहां पे? यहां पे। जब जिया 7 में था तो जब दोनों आपस में स्थान चेंज किया तो जिया जब यहां पर आएगी तो इसका स्थान 11 हो जाती। तो कहता है कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो कहता है कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, ये क्वेश्चंस में आ गया है।
समझ में आ रहा है? क्लियर कॉन्सेप्ट? तो यहां पे ध्यान से देखोगे, अब एक बात बताओ, शताब्दी का स्थान यहां पे हो गया, जिया यहां पे हो गई, तो जिया जब यहां पे आई, जिया जब यहां पे आई तो इसका स्थान कितना है बेटा? 11 है। इसका स्थान कितना है? 11 है। तो जिया जब यहां पे थी तो इससे पहले कितना स्टूडेंट था? 6 स्टूडेंट था। इससे पहले कितना स्टूडेंट होगा? जिया 6 स्टूडेंट। जब जिया यहां पे आई तो इसका स्थान हो कितना हो गया? 11। तो 11 से पहले कितना स्टूडेंट बाएं में होना चाहिए? लेफ्ट में न्यू स्थान, जिया के न्यू स्थान 11 से पहले 10 स्टूडेंट होना चाहिए। कितना स्टूडेंट होना चाहिए बेटा? 10 स्टूडेंट होना चाहिए। तो लेफ्ट से यहां तक 10 स्टूडेंट होना चाहिए। कहां? इससे पहले छोड़ के, यहां पर तो 11वां है, तो 7 और 3 10, मतलब बीच में कितना स्टूडेंट की संख्या है? 3 स्टूडेंट। 7 3 10 1 11। जो शताब्दी और जिया के बीच में जो स्टूडेंट था वो कितना स्टूडेंट का गैप था? 3 स्टूडेंट का गैप था। 3 स्टूडेंट का गैप था। कितना स्टूडेंट का गैप था बेटा? 3 स्टूडेंट का गैप था। अब यहां पे 2 तरीका से बना सकते हो। एक तरीका ये है बनाने का, देखो 2 तरीका है इसका बनाने का। क्या कौन कौन से तरीका है? तो ये 11वें स्थान पर है, तो बीच में कितना स्टूडेंट है? 3। तो आप ऐसे भी सम कर सकते हो, 7 + 3 प्लस कितना है? 9। एक तो ये तरीका है, 7 3 10, 7 3 10 10 19। और दूसरा तरीका ये है, जो राइट साइड से शताब्दी का स्थान 9 था, जब जिया यहां पे आई तो इसका स्थान कितना हो गया? 11। और इससे पहले कितना स्टूडेंट बैठा हुआ है? 9। तो इससे पहले कितना होगा? 8। तो 11 + 8 = 19। कितना हो जाएगा? 19। ऑप्शन में 19 नहीं है तो नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 19 स्टूडेंट की संख्या होगी। ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिल रहा है क्या? जो सुबह वाली मॉर्निंग की क्लास चल रही है उसमें पीडीएफ नहीं मिल रहा है क्या? शायद ऐप पर पीडीएफ है, शायद ऐप पर पीडीएफ है। एक बार चेक कर लेना, ऐप को चेक कर लेना। धांसू सर जो एकेडमी ऐप है उस पर पीडीएफ दिया हुआ है, तो उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यहां पे ध्यान से देखोगे, ये क्वेश्चन समझ में आया? दोबारा मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं, फिर से समझो बेटा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें 2-3 टाइप की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखना इस बात को। इसमें 2-3 टाइप का क्वेश्चन कौन कौन से आ जाता है, सो यहां पर फिर से मैं बता रहा हूं। एक तो ये टाइप है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट सेम होगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग होगा। कौन कौन से तरीका होंगे यहां पे ध्यान से देखिएगा। कहता है लड़कियों की एक कतार में जिया 7वें स्थान पर है। अब देखोगे जिया का पोजीशन कितना है बेटा? 7वां स्थान है। कहां से? जिया का स्थान यहां पे, जिया का स्थान यहां पे 7 है, जिया का स्थान यहां पे 7 है। और तथा शताब्दी 9वें स्थान पर है, तथा शताब्दी 9वें स्थान पर है। कहता है लड़कियों के कतार में जिया बाएं से 7वें स्थान पर है, शताब्दी दाएं से 9वें स्थान पर है। शताब्दी दाएं से कितना स्थान पर बेटा? शताब्दी दाएं से शताब्दी का स्थान 9वां है। देखना, जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेता है, शताब्दी जिया के स्थान पे चली जाती है और जिया शताब्दी के स्थान पे आ जाती है। जब दोनों आपस में स्थान बदलती है, तो एक बात बताओ, पहले जिया का पोजीशन 7 था, जब वो शताब्दी के स्थान पर चेंज होके यहां पर आएगा तो एक न्यू पोजीशन मिलेगा। तो दोनों में से किसी एक का पोजीशन दिया रहेगा, दोनों का नहीं देगा, दोनों में से किसी एक का देगा। तो इसमें क्या बदल लेता है? तो देखो जिया बाएं से 11वें स्थान पे आ जाती है, बदलने
के बाद जिया का स्थान कितना हो गया, 11 हो गया। दे दिया ना, जिया का स्थान दे दिया। अगर जिया का दिया तो शताब्दी का नहीं देगा, शताब्दी का दिया है तो जिया का नहीं देगा, दोनों का दे देगा तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमें जिया का दिया है तो जिया किधर से आएगी, लेफ्ट साइड से आएगी। तो न्यू पोजीशन कितना हो गया, 11। मतलब पहले जिया का पोजीशन लेफ्ट से 7 था, जब वो न्यू पोजीशन पर आया तो इसका पोजीशन 11 आ गया। तो यहां से यहां तक कितना स्टूडेंट बैठा हुआ है बेटा, यहां से स्टूडेंट कितना बैठा हुआ है, 9 स्टूडेंट है। तो 9 से पहले कितना स्टूडेंट होगा, 8। तो यहां पर यहां पे जिया का पोजीशन 11 + 8, 11 + 8 टोटल कितना हो जाएगा, 19। ऑप्शन में नहीं है तो आंसर ये हो जाएगा। ये तो टोटल स्टूडेंट निकल गया। अगर पूछता जो जिया और शताब्दी के बीच में कितना स्टूडेंट है तो आप कैसे पता करते, तो आपको ऐसे पता कर देते, जो जिया देखो जिसका न्यू पोजीशन है तो जिसका 2 पोजीशन दिया गया हो उससे आप बीच वाले स्टूडेंट पता कर सकते हो। जिया का 2 पोजीशन है, एक 7 और एक 11। एक ओल्ड पोजीशन 7 है, न्यू पोजीशन 11 है। तो अगर एक बात बताओ, 7 है तो इससे पहले कितना स्टूडेंट होगा, 6। अब जिया जब यहां पर आएगी तो इसका पोजीशन कितना हो गया, 11। कहां से, बाएं से। तो इससे पहले कितना स्टूडेंट होना चाहिए, 10 स्टूडेंट। तो 7 बाएं से यहां तक तो 7 है, तो 7 के बाद कितना स्टूडेंट हो गया, 3। तो जिया और शताब्दी के बीच में कितना स्टूडेंट हो गया, 3। अगर ये पूछता तो दोनों के बीच में कितना स्टूडेंट है तो हम कह देते 3। क्लियर। टोटल पूछा है तो 19, टोटल पूछा है तो 19। देखो पेड बैच में सब कुछ वही कैसे हो सकता है, पेड बैच में सब कुछ वही तो नहीं होगा, आपको पता ही है। जो पेड में है तो सब कुछ वही कैसे होगा, जो यहां पे है वही सब कुछ पेड में होगा, अंतर तो होगा ही ना भाई। चलिए तो यहां पे टोटल क्या हो गया भाई, यहां पे क्लियर हो गया 19। क्लियर है, यस या नो। चलिए भाई ये बन गया आपका। चलो भाई, तो चलो इस क्वेश्चन को देखिए जल्दी से और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। कहता है कि लड़कों की एक पंक्ति में राजन दाईं ओर से 10वें स्थान पर है और सूरज बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। जब राजन और सूरज परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो सूरज का बाईं ओर से 27वें स्थान पर आ जाते हैं। तो बताइए कि राजन की दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। जल्दी से बताओ यहां पे। इस क्वेश्चन का आंसर कोई बताना चाहेंगे तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो भाई, अब यहां पे क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो सकता है। कहता है जो लड़कों की एक पंक्ति में राजन दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। तो राजन जो है वो दाईं ओर से 10वें स्थान पर है, ठीक है ना। दाईं ओर से राजन का स्थान कितना है बेटा, राजन का स्थान 10 है।
और सूरज बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, और सूरज का स्थान बाईं ओर से सूरज कितना है, 10वें स्थान पर है। ठीक है ना जी। कहता है जब राजन और सूरज आपस में स्थान बदल लेता है, ये दोनों आपस में स्थान चेंज कर लेता है, तो सूरज बाईं ओर से 27 में आ जाता है। तो सूरज का स्थान बाईं ओर से कितना हो जाता है, 27 है। तो पहले सूरज का स्थान 10 था, जब यहां पे आ जाता है तो इसका पोजीशन कितना हो जाता है, 27। बाएं से ये 27 हो जाता है। तो बताएं कि राजन दाईं ओर से कितना होगा। अब राजन पूछ रहा है दाईं ओर से कितना होगा, तो याद रखना जब तक बीच वाले स्टूडेंट पता नहीं चलेगा तब तक हम राजन का आंसर नहीं देंगे। तो आप बीच वाले स्टूडेंट पता कर लो। पहले राजन की टोटल कितना था, दाईं ओर से 10। जब राजन यहां से यहां तक बैठेगा तो बीच में कितना स्टूडेंट है ये मुझे पता होना चाहिए, तभी हम राजन का न्यू स्थान बताएंगे। दाईं ओर से कितना से, दाईं ओर से। पहले दाईं ओर से 10वें स्थान पर था, जब न्यू स्थान पे जाएगा सूरज के स्थान पे तो कितना होगा, तो बीच वाले स्टूडेंट कितना है ये जब तक मुझे नहीं मालूम होगा तब तक आंसर नहीं देंगे। तो कैसे पता चलेगा बीच वाले स्टूडेंट, तो मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया था, जिसका दो पोजीशन दिया गया होगा स्टेटमेंट में, उसी से बीच वाले स्टूडेंट पता कर सकते हैं। तो दो पोजीशन किसका दिया है, सूरज का। पहले का पोजीशन 10 दिया है और बाद वाला पोजीशन 27 दिया है। तो एक बात बताओ स्टूडेंट, जब यहां पे सूरज 10 है तो उससे पहले कितना स्टूडेंट होना चाहिए, 10 से पहले 9। अब सूरज का इसका पोजीशन 27 है, तो 27 से पहले कितना स्टूडेंट होना चाहिए, 26। तो 26 में तो लेफ्ट साइड से 10 यहां है, तो बीच में कितना बचा, 16। 10 और 16, 26 और 1 27, मतलब सूरज राजन के बीच में कितना स्टूडेंट है, 16। तो यहां पे पूछा है क्वेश्चन में पूछा है जो राजन का पोजीशन दाएं से कितना होगा, तो दाएं से पोजीशन यहां 10 प्लस 16 प्लस 1, 10 प्लस 16, जब राजन यहां पे जाएगा तो 10 और बीच में 16 प्लस 1, टोटल कितना हो गया, 27 हो जाएगा। क्योंकि दोनों का पोजीशन सेम है तो यहां पे बीच में भी सेम ही होगा, तो इसलिए इसका भी 27 होगा। तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। 27 ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज। अगर यहां 26 नहीं होगा, 27 होगा। अगर यहां पे पोजीशन दोनों का चेंज होता तो अंतर आ जाता आंसर में। इसका भी 27 हो गया और इसका भी 27 इसलिए हो गया कि दोनों का पोजीशन सेम है, इसीलिए। ठीक है ना जी। दोनों का इधर भी 10 है और इधर भी 10 है, तो बीच में तो 16 स्टूडेंट हो जाएगा। तो 10 और 16 26, और यहां पर आएंगे तो 27। ये जो 16 है वो दोनों के बीच में है। क्लियर है। चलिए, तो आज के क्लासेज यहीं तक होगा। आज की क्लासेज यहीं पे होगा कंप्लीट, और अगली क्लास फिर अगली चैप्टर को लेके आएंगे बेटा। तो आराम से समझने की कोशिश कीजिए और एक बार शेयर कर दीजिएगा और एक बार लाइक करके यहां से जाइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे महाकाल का नाम लीजिए। हर हर महादेव। और बच्चे, भगवान आप सब पे कृपा बनाए रखे।